हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, हाईली हाईली रिकमेंड कि आप प्लीज़ देखो। तो वीडियो है कर्नल रंजीव, देशद्रोही से सामना 1971 इंडिया पाक वॉर एंड गोरखा रेजिमेंट। अमेजिंग, ऐसी ऐसी बातें आपको पता चलेंगी कि आपको लगेगा ओह माय गॉड, ऐसी होती है हमारी आर्मी, ये हैं हमारे अमेजिंग है। सोल्जर्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दौड़ा और जो 45 मिनट मुझसे पहले गया था उसको रगड़ दिया, उससे आगे गया। That was a good experience, अच्छा ये था। कमांडो शब्द मतलब क्या? बहुत लोगों को कमांडो शब्द भी एग्जैक्टली समझ नहीं आता। व्हाट इज अ कमांडो? व्हाट इज अ मिलिट्री कमांडो? मिलिट्री कमांडो वो आदमी है जिसने ऐसा एक्सपीरियंस लिया है, तजर्बा लिया है, जो फिजिकल और मेंटल दोनों एंड्योरेंस की, जो एक आप सोच सकते हो इस हद तक आदमी जा सकता है, वो उससे 2 कदम आगे उसको टेस्ट किया गया है। वाह। उस तरह की ट्रेनिंग उसको दी गई है कि जहाँ पे लगता है अब नहीं हो पाएगा, बट फिर भी आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपसे करवाया गया है और आपने करके देखा है। तो एक आदमी को हौसला आता है, एक विश्वास आता है कि यार ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। कैसी ट्रेनिंग होती है? कैसी ट्रेनिंग नहीं होती, रादर आई वुड से, है ना, कैसी नहीं हो सकती। जैसे आपने बोला सांप खाते हो, तो चॉइस नहीं है आपके पास में, आप खाते हो नहीं खाते हो। मेरा एक कोर्समेट है, कश्मीर से था, गंगानगर से, तो उसने बोला था, उस्ताद मैं तो ब्राह्मण हूँ, हमारे यहाँ तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। आई स्टिल रिमेंबर उस्ताद का इतनी जोर से आया था 5 वाला लो, उसने इतना बड़ा मुंह खोला एंड द पीस वॉज इन साइड। कहते खाओ। बोला अगर नहीं खाया ना पंडित जी तो आगे 2 पीस और खाने पड़ेंगे। उसने खाया और खुश होके खाया यार। सिखाया। मेंटल ब्रेकेज है ना, ट्रेनिंग जब भी आती है या जब आपको सिखाते हो तो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल होता है। अगर आप मेंटल एंड्योरेंस अपना कर सकते हो, आप खड़े रह सकते हो, तो फिजिकली तो हो जाएगा। बट जो आदमी दिमागी तौर पे कोप अप नहीं कर सकता और चीज़ों को है ना लेता है कि भाई गिव अप कर देता है, तो वो फिर फिजिकली भी नहीं कर सकता। एंड्योरेंस है फिजिकल। आपको बारिश में जाने की आदत नहीं है, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा होता है ना। आपके पर्सनल क्लोथिंग है ना, इनर क्लोथिंग्स अगर गीले हो जाएं, जूते जुराब गीले हैं, बहुत मुश्किल है काम करना। बट आपको उस कंडीशंस में डाला जाता है जहाँ पे मतलब पूरा आप पूरे गीले हो, ठीक है। आपको नींद एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है, बट आपको 2 दिन सोने नहीं देंगे। 3 दिन अब चल रहे हो, चलते जा रहे हो, बारिश में हो, पानी में गीले हो, आपको गर्म चाय दे दी है, आपने ली और अपने ऊपर ही गिरा लिया है, आपको फिर भी आइडिया नहीं हो रहा। इस हद तक आपको पुश किया जाता है, ठीक है। गर्मी में जहाँ 47-48 टेम्परेचर जा रहा है, वहाँ पे आपको एक यूएससी पिट होता है, अनाम कॉम्बैट, उबल रही होती है रेत उसके अंदर, और वहाँ पे आपकी शर्ट निकाल दी जाती है एंड आपको बोलते हैं कि ओके ठीक है, हाथ पीछे फोल्ड एंड छाती केवल क्रॉस करना है। तो 2 तरीके हैं, आप आराम आराम से आओगे तो आप उबल जाओगे, आप जितना जल्दी जा सकते हो आप उतना बच जाओगे, है ना, उतने टॉर्चर से। तो पहले आप छाती के बल जाते हो, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है पीछे साइड से है, फिर पीठ के बल आप वापस आते हो एंड बाय द टाइम आपकी पूरी स्किन जली होती है, चेस्ट पे भी, पीछे भी, गर्मी भी है, दर्द भी हो रहा है, इरिटेशन भी हो रहा है, बट चॉइस नहीं है आपके पास में कोई, आप करना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई बोलता है दर्द हो रहा है तो आदमी इधर से सुनता है उधर से निकाल देता है। सुबह से दौड़ रहे हो, पानी नहीं मिला है, फिर बोले पानी कहाँ पे, बोले पानी 5 किलोमीटर आगे है। अब वहाँ जाओगे आपको 1 ढक्कन पानी मिलेगा, पीने वाले 250 लोग होंगे। फिर कहता अच्छा सर गलत बता दिया, पानी यहाँ पे नहीं, आपको वहाँ मिलेगा। वहाँ गए, वहाँ पानी मिला, बट वहाँ साथ में एक डॉक्टर साहब भी मिला। अब डॉक्टर कहता है आप लोग पानी पीना है, ओके। पानी पीने से पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी लेना बड़ा ज़रूरी है। आधे घंटे का ब्रेक था, आधे घंटे भाई ने लेक्चर दिया कि पानी में ना क्या क्या कंटेंट होते हैं, पानी वाटर बॉडी में कितना है। और जब आधा घंटा पूरा हो गया, कहता है यार तुम लोग बातें बहुत करते हो, है ना, अभी नाउ यू आर गेटिंग लेट फॉर द क्लास, नाउ गो बैक। इट इज़ सो वेरी वेल प्लान्ड, है ना, इतना अच्छे से मतलब किया जाता है कमांडोज में ना। आपको दिखता सब कुछ है, आप यूज़ कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप जितनी शिकायत करोगे आपको उतना ही रगड़ा दिया जाएगा। बहुत सारे लोग ड्रॉप ऑफ भी कर देते हैं, कोर्स कर देते हैं। ऐसे ऐसे मज़ेदार केसेस भी हुए हैं जहाँ पे पहला दिन, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कोर्स में बैठे हुए और ऐसा रगड़ दिया। एक हमारा कोर्समेट था एंड ही वाज गिविंग लुक्स, है ना, लाइक दिस, ऐसे खुली आंखों से सोने का टैलेंट है ना, ये वहाँ पे आता है अकेडमी में एंड कमांडोज में। सो वो बंदा आ रहा था नॉर्थ ईस्ट से, भाई उसकी यूनिट वहाँ पे थी एंड ये लगा कुछ बोला तो यस यू, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली थका हुआ था, खुली आंखों से सो रहा था। तो उस्ताद को इशारा किया ऑफिसर ने, उसने पीछे जोर से आके मारा, बोला कमांडो। जैसे उसने बोला तो उसने बोला हाँ सर, सब यस सर। कहते कहाँ से आ रहे हो? बोला सर आई एम कमिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट, मेरी यूनिट वहाँ पे है। तो कमांडो इंस्ट्रक्टर जो था कहता है यार मिडिल ईस्ट में तो है ही नहीं इंडियन आर्मी, कहाँ पे मिडिल ईस्ट में? कहते सर नागालैंड। कहता है वो कद्दू, दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट नॉट इन मिडिल ईस्ट। मतलब आदमी का इतना वो हो जाता है।
एंड मैंने देखा है लोगों को खुली आंख से सोते हुए वहाँ पे। क्लास चल रही है, सैंड मॉडल डिस्कशन चल रहा है, एंड उसमें एक बंदा नहीं, 2 बंदे नहीं, कम से कम 15 लोग सो रहे हैं, सब खुली आंखों से। खुली आंखों से सो रहे हैं। ठीक है, और कोई रियलिस्टिक टच देने के लिए वो ऐसे सैंड मॉडल की तरफ देख करके सो रहा होता है ताकि पता ना लगे। अब वो इंस्ट्रक्टर था, उसने नोट कर लिया कि यार ये बंदा तो पक्का सो रहा है, तो ही सेड यस यू गेट अप। तो खड़ा नहीं हुआ, कहता यस आई एम टॉकिंग टू यू स्लीपिंग ब्यूटी, जो सो रहा है खड़े हो जाओ। मैं भी बड़ा जैसे उसने बोला गुस्से के अंदर, तो एक साथ 15-20 लोग खड़े हो। इट इज सो इजी टू कैप्चर इन कमांडोज। इज मजेदार होता है, पापा की भी मेरे पास बातें सुनते हैं, बड़े मजेदार होते हैं। बहुत बहुत मजेदार कोर्स है। गोरखा रेजिमेंट के बारे में बताइए सर। आई लव गुरखास। नहीं, सब कुछ बता दीजिए। सब कुछ बता दो। कुछ तो वो नहीं बता मिस्टर मानिक शाह का बताएंगे। गुरखास यार, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ व्हेन इट कम टू गुरखास ना, इट्स अ वे ऑफ लिविंग, ये एक जीने का तरीका है। देसी ट्रुप है, गोरखा ट्रुप है। अगेन ट्रुप्स तो सारे अच्छे हैं, हर एक का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। गोरखा ट्रुप्स जो होते हैं बहुत ही सिंपल और सीधे साधे लोग हैं। एक तो ये है उनके बारे में, बहुत सीधे, मतलब बहुत ही सीधे। मैंने, मेरा पहला जो बड्डी था उसका नाम था आशीष, अभी कहीं नेपाल में है वो, रिटायरमेंट के बाद में। मैंने पूछा तो उससे कि गुरुजी आप ये बताओ आप क्यों आए थे फौज में? कहते साहब हमारा बहुत दूर रिमोट इलाके में रहता हूँ। कहते जब छुट्टी पे लोग आते थे ना, मैं उनके पैर देखता था फौजी लोगों के, और मैं देखता कितने गोरे गोरे पैर हैं इनके। मैं फिर कहता मैंने इनकी बड़ी सेवा होती है कि क्या गजब की नौकरी है, इतने पैर तो लेडीज़ के भी नहीं होते इतने गोरे, बहुत अच्छे मुलायम मुलायम। तो मैंने कहा मैं भी ये फ़ायदा उठाऊंगा इस चीज़ का, सर्विसेज मैं भी लूँगा, मैं भी आगे फौज में। मैं फिर कहता कहाँ साहब, इधर तो आके वो सुबह पीटी का जूता पहनो, वो खत्म होता है तो ऑफिस का डीएमएस बूट पहनो, वो खत्म होता है गेम वाला जूता पहनो, उसका रात को ड्यूटी वाला पहनो, 24 घंटे तो जूते में पैर रहता है। इसीलिए तो हेमा मालिनी से भी अच्छा पैर है हमारा। तो मैं, अच्छा पता लगा आपको किस लिए होते हैं हमारे पैर इतने अच्छे? बोला यस, वेरी सिंपल पीपल, बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं। दूसरा मैंने जो गुरखास में देखा जो किसी और ट्रुप्स में नहीं है, दैट इज़ अपना फन लविंग। उनको है ना गाना बजाना नाचना बहुत शौक है, खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कभी भी है ना रुकते नहीं है। एक छोटी सी ढोलक होती है जिसको मादल बोलते हैं गोरखा पलटन में, एंड उसको आप लेकर के आ जाइए, और फिर उसके बाद आप चाहे 2000 आदमी लेकर के आ जाओ, एक आदमी बीट शुरू करेगा, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे, उसके बाद लेडीज़ क्या बच्चे क्या सब एक साथ डांस करेंगे। ये आपको बाकी किसी रेजिमेंट में देखने को नहीं मिलेगा, इतना खुलापन। ठीक है, ईमानदारी और जो मार्शल क्वालिटी है वो तो है ही इन ट्रुप्स के अंदर, है ना। खुकरी होती है, हाँ, एक स्पेशल वेपन है, इट इज अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म, और किसी पे लागू नहीं है, पर वो यूनिफॉर्म हमेशा अपने साथ करता है खुकरी। और वो खुकरी को जिस तरह से इस्तेमाल करता है, जिस तरह से कैरी करता है, वो अपने आप में एक चीज़ है। हाँ, देखा तुमने। ड्रेसिंग सेंस, अगेन जब मुझे याद है जब हम लोग यंगस्टर थे और हम लोग देहरादून में थी यूनिट हमारी, तो सीओ के पास में गए थे, सारे कहते हैं ये ट्रुप्स का जो आउट पास वाला है ना, संडे को हम लोग जाएंगे, ये चेंज करना पड़ेगा। बोला क्यों? बोला सर हम लोग पहनते हैं 500 रुपये का जूता, ये पहनते हैं 2000 का जूता, सर कॉलर ऊपर स्पाइकी हेयर, बड़ी किस तरह जाते हैं इससे स्टाइल से, हमारा कोई स्कोप नहीं है बाहर, हम लोग नहीं जाएंगे। बहुत अच्छे से कैरी करते हैं अपने आप को, है ना, क्लास तरीके से करते हैं। और कॉम्बैट पर्सपेक्टिव से कुछ, कॉम्बैट पर्सपेक्टिव से बहुत, यस, बहुत यूनिक है। जैसे जनरल सैम ने कहा हुआ है ना, उनकी एक बड़ी फेमस कोट है, इफ समबडी सेज कि दैट आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई, तो 2 ही ऑप्शन है। पहला ये कि या तो वो झूठ बोल रहा है, और अगर झूठ नहीं बोल रहा तो पक्का गोरखा है, दैट इज वन। दूसरा एक और बड़ा फेमस है, 71 का जब सिनेरियो था, तो उसमें एक बारी ट्रुप्स को एड्रेस करने के लिए गए वहाँ पे, गोरखा ट्रुप्स थे बहुत सारे। तो वहाँ पे जनरल मानिक शाह ने बताया, फील्ड मार्शल मानिक शाह सर ने बोला कि ऐसे ऐसे ऑपरेशन है, इस तरह से किया जाएगा, और हवा के रास्ते से आपको कूदना है, तो कितने लोग हो जिसके लिए तैयार हो? तो वहाँ पे कुछ लोगों ने हाथ खड़ा करा, है ना, एंड ही वाज सरप्राइज्ड, करे इतनी बड़ी फौज है और तुम लोग इतने से लोगों ने हाथ खड़ा किया, बस दिक्कत किधर है? कोई दिक्कत नहीं, हवाई जहाज में आपको लेके जाएंगे, उसके बाद में आप वहाँ से जाएगा और फिर आपने पैराशूट की मदद से नीचे आ जाना है। तो फिर बहुत लोगों ने रिएक्ट किया, बोला साहब पैराशूट भी मिलेगा? मतलब कुछ गोरखे तो सिर्फ बिना पैराशूट के तैयार थे, जो उन्होंने हाथ खड़े किए, बोला हम तो कूद जाएंगे। गुड पीपल, पहाड़ों में स्पेशली आप देखना हमेशा बहुत अच्छा करेंगे। देसी ट्रुप्स है वो नीचे नज़र रख करके ऐसे उतरता है, गोरखा नज़र सामने रहती है उसकी, नीचे नहीं देखता, बिकॉज पहाड़ी ट्रुप है, आदत है नीचे चढ़ने की उतरने की। आपने अभी सैम मानिक शॉ सर की बात करी, हाँ, इंडियन मिलिट्री उन्हें याद कैसे करती है? क्योंकि अभी एक फिल्म भी आ रही है उनके लाइफ के बारे में, बट आई फील कि हमारी जनरेशन को उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। यार मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे फादर ने भी मुझे बताया कि भाई जब हम थे तो मैंने उनको सुना था 71 के टाइम पे कि उन्होंने ऐसे बात करी थी, एंड ही वाज अ ग्रेट मैन। हम लोगों को भी प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं, कैप्टन से आपने मेजर बनना है, मेजर से आप आगे जा रहे हैं, प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं जिसको पार्ट बी पार्ट डी बोलते हैं।
तो उसमें आपको एक बायोग्राफी भी पढ़ाई जाती है, तो हमने कई बार पढ़ी उसके अंदर, एंड जब पढ़ के देखा तो फिर लगता है कि वाकई में ऐसे लोग भी थे, उस टाइप के लोग। फौज में बहुत सारी चीज़ें, पहला कंप्यूटर उनके टाइम पे आया, ठीक है, जो आज ड्रेस देखते हैं आप, जो एमएनएसएस पहनती हैं, वो उनका आइडिया था। जो हाई राइज बिल्डिंग है जहाँ पे 100% लोगों को अकोमोडेशन मिलना चाहिए फौज में भी, ये भी उनका आइडिया था। आप देखेंगे 70-80% जो चीज़ें हैं फौज में जो उस समय सोची थी उन्होंने, जो इम्प्लीमेंट हो रही है आज की तारीख में, चाहे ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हो, बाकी जगह हो, ये उनका आइडिया था। तो उस समय में एक आदमी कितना मतलब फोरसाइट रख सकता था, कितना सोच सकता था, जिस तरह की मतलब मजबूत रीढ़ की हड्डी थी कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक नेता हो, है ना, वो बिल्कुल मुंह पे बता सकते थे, एक स्टैंड लेते थे अपने लोगों के लिए। जैसे एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है, उन्होंने कहा था वहाँ पे कि किसी ने एक कॉन्फ्रेंस थी, एंड उस कॉन्फ्रेंस में देयर वाज सम ब्रिगेडियर और कर्नल, तो कोई नेता थे, उन्होंने बोला यस यू खिड़की खोल दो और समथिंग लाइक दैट। उन्होंने वहीं पे क्वेश्चन किया, बड़े मजबूत तरीके से बताया था, लिसन मंत्री जी, he has got a name and he has got a rank, his name is so and so and he has got a rank, address him properly. Very good. That was the kind. That has to be that. Very इंदिरा nice. गांधी की अभी है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, है ना, when she said कि I hope you are not planning for coup or something. Here कि Mrs. Indira Gandhi, I know I have got a long nose, but I don't poke into other affairs. How many people can do that? बहुत सारे अपने इंसिडेंट लेजेंड, अब जब लोग बोल देते हैं ना इतने कि आप लेजेंड हो, ये वो नहीं यूज करने चाहिए, बहुत कम होते हैं लेजेंड और कम लोग होते हैं, ही इज वन ऑफ देम। एंड आई एम फॉर्चुनेट कि हम लोग उनसे मिले, एटलीस्ट देखा, उनको सुना, यू नो, इन पर्सन। हमारी यूनिट वहाँ पे थी, एंड वो पीओपी के लिए आए थे इसमें देहरादून में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में। सो उस समय फॉर सेरेमोनियल्स एंड बाकी चीज़ों के लिए हमारी यूनिट का जो दस्ता है वो तैनात था उसमें। उनकी ऑरा कैसी थी? बिल्कुल, यू कैन ओनली फील, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो उसको। जो कहते थे मतलब वो दिखता था ज़बान पे, आंखों पे और बॉडी लैंग्वेज में कि ये है वो इंसान है ना हु वॉक्स हिज टॉक, जो कहते हैं मतलब वो दिखाई देता है चेहरे पे, नीयत में बहुत मजबूत है। आई विश वी हैड मोर लाइक हिम। ऐसे लोग तो बनने बंद हो गए हैं, बट वैसे अगर 4 लोग हों तो सच में सिस्टम है ना चेंज हो जाए। कोई ऐसी चीज़ है जो शायद एक फिल्म में कैप्चर नहीं हो पाएगी उनके बारे में, मिलिट्री स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव, उनका दिमाग, उनका, यार ये तो उनकी जो ब्लंटनेस थी, है ना, तो कॉल स्पेड स्पेड, जो चीज़ है मुंह पे बिल्कुल मजबूती से कह देना, वो एक चीज़ है। अब आई डोंट नो कितना वो करते हैं लोगों को, इसमें कितना दिखाते हैं, बट वो एक चीज़ लेके आनी चाहिए सामने, यू नो, कि मिलिट्री कमांडर जब सोचता है, अपनी बात को महसूस करता है, तो वो इतनी मजबूती से रखता है इस तरह से। ये चीज़ है जो पक्का लेके आनी चाहिए। एक ये चीज़ है जिसके लिए वो जाने जाते थे इस ऑर्गेनाइजेशन में, तभी मूवी हिट होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर उसको सभी चीज़ों को कमर्शियल बना दोगे तो है ना रियल से फिर रील बन जाएगी। वही मैं कह रही हूँ ना, ये चीज़ एक है जो मुझे लगता है, आई डोंट नो, जब देखेंगे मूवी तब पता लगेगा, बट लेके आनी चाहिए पर्दे पे। आई फील कि अभी वॉर मूवीज का एक फेज आ रहा है इंडियन सिनेमा में। 1971 वॉर पर भी एक मूवी, काफ़ी सारी मूवीज बन रही है एक्चुअली, पर 1971 वॉर के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता है, इस पॉडकास्ट पर भी उस वॉर के बारे में बातें हुई है, बट आई वुड लाइक अ बिट ऑफ अ रिकैप फ्रॉम यू सर, फ्रॉम योर आइज। जिन लोगों को 1971 वॉर के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दीजिए, और उसके बाद लॉन्ग टर्म लेगेसी ऑफ दैट वॉर ये भी जानना चाहूँगा। कितने ऐसे ऑपरेशंस हैं दुनिया के अंदर जहाँ पे एक कंट्री को एक अलग नक्शा दिया गया है ना, एंड आपने एक लड़ाई लड़ी और वो गोली की स्पीड से खत्म हो गया, ठीक है, दिनों के अंदर। एंड आपको ताज्जुब होगा जान करके, जो पूरा ऑपरेशन प्लान है, एक टिश्यू पेपर होता है, उतने से पेपर पे बैठ करके अपना बना दिया था सर मानिक शाह ने, और ये पकड़ा दिया था कि दिस इज द ऑपरेशन प्लान, ठीक है। बताया गया था कि भैया लड़ाई करनी है और ये इस तरह की चीज़ें हो रही है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बहुत सारे कारण थे, हमारे अपने रिसोर्सेज ड्रेन आउट हो रहे थे कि ये करना है। बट उस समय मना करा मिलिट्री कमांडर ने, है ना, कि ये सही समय नहीं है। क्यों? मानसून ज़्यादा है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ही नहीं वहाँ पे, ना रोड के लिहाज से और ना कम्युनिकेशन के हिसाब से। हमारे पास में उतना एम्यूनिशन, उतने हथियार नहीं है, टाइम लगेगा सब चीज़ें गैदर करने में, और मानसून में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और हम ये पक्का लड़ाई सक्सेसफुली अंजाम नहीं दे सकते हैं। लोगों को रेजिस्टेंस भी था कि अभी कर दो, लेकिन मना किया गया कि नहीं, ये सही समय नहीं है। समय बाय किया गया और उसके बाद में अपना प्लान किया गया, जिसके दौरान नई यूनिटें बनाई गई, कुछ यूनिटों को आपस में जोड़ा गया, कुछ हथियार हैं इम्प्रूवमेंट करे गए, ज़्यादा सप्लाई करी गई, राशन वगैरह स्टॉक किया गया, कुछ क्लोथिंग वगैरह नहीं थी, वो जो कमी पेशी थी वो पूरी करी गई, लोगों की ट्रेनिंग कराई गई, बहुत सारे
लड़ाई इट्स नॉट आसान नहीं है सिर्फ कि लड़ लेते हैं, कोई ये बॉक्सिंग का बाउट नहीं है, दो कंट्री लड़ती हैं, दिन रात का काम है, बहुत सारा काम हुआ उसके बाद में एंड महीनों लग गए एंड जब सही समय आया तब बताया गया कि अब भैया हम बिगुल बजाएंगे एंड वो इतना अच्छे से प्लान किया गया कम समय पे। क्लैरिटी ऑफ डिसीजन आप देखिए हर एक ऑपरेशन में कोई भी हो, चाहे वो एक टैक्टिकल ऑपरेशन हो या अपना स्ट्रैटेजिक लेवल पे हो, अगर एक अच्छा हुक्म आपने दिया है, ठीक है, तो मजबूती से ग्राउंड पे काम होगा। अच्छा प्लान बनाया गया, प्लान का एग्जीक्यूशन गोली की स्पीड से किया गया, एक तरफा नहीं, दो तरफा नहीं, 3 डायरेक्शन से हमला किया गया। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों ने मजबूती से मिलकर के जो जॉइंट ऑपरेशंस बोलते हैं, साइनर्जी बोलते हैं, ठीक है, फैंसी वर्ड्स नहीं है, ग्राउंड पे करके दिखाया उस जमाने में जब इतने इक्विपमेंट नहीं थी, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट फिर भी तीनों फोर्सेस ने मिलकर गजब का काम किया, है ना, कि कट ऑफ कर देना, चाहे सप्लाई हो, री इन्फोर्समेंट हो, ना कराची से आएगी, ना हवा के रास्ते से आएगी और ना ज़मीन के रास्ते से आएगी। और जब आप किसी पे 3 तरफा हमला करते हो और वो भी गोली की स्पीड से करते हो, उसमें अनकन्वेंशनल कन्वेंशनल दोनों तरीके से करते हो, तो समझ से बाहर हो जाता है कि हो क्या रहा है हमारे साथ में, एंड सी द एंड रिजल्ट। यहाँ पे 90,000 प्लस सोल्जर्स ने सरेंडर किया। 90,000 कितने जीरो होते हैं आप पूछो लोगों से, खड़े करके आप एक बार ग्राउंड में, खाली ग्राउंड पे खड़े करके देखिए 90,000 लोग कितने लगते हैं और कैसे दिखाई देती है नफरी, और इतने लोगों के घुटने टिकवा देना, आई थिंक ये बहुत बड़ा है अपने आप में मोटिवेशन इस तक का सीन। 90,000 लोगों को सरेंडर करा देना विलिंगली कि यस टेक दिए, और एक अलग नक्शा बना करके एक देश ही नया बना देना, बहुत बड़ी काबिल तारीफ है चीज़, क्यों नहीं है। ठीक है। हमारी खुद की यूनिट थी 71 में, हमारे भी उस समय सीओ थे जनरल वेणुगोपाल, दैट टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल जनू वेणुगोपाल, गॉड ब्लेस हिज सोल। एंड जब रिकॉर्ड पढ़ते हैं 71 की लड़ाई का कि यूनिट में कि ये लिखा है, ऐसे ऐसे हुआ था, है ना, बैटल ऑनर, थिएटर ऑनर हमारी यूनिट को मिला, बैटल ऑफ दर्शना। एंड जब उसकी स्टोरी पढ़ते हैं कि भाई कि एक पतिराम गुरुंग थे, उन्होंने ये किया, एक एलएमजी लेके यहाँ चले गए थे, वो चले गए थे, इट इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन। जब आते हैं यूनिट में तो पढ़ाया जाता है एक एक चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑपरेशन था, ये किसकी फ़ोटो है, उनको क्या अवार्ड मिला है, कहाँ पर मिला है। जब तक आपको पूरी चीज़ें कि एक ट्रॉफी ये वो पूरा वॉर हिस्ट्री नहीं है, आप मैस में नहीं जाएंगे। सो जो लोग 3 घंटे की मूवी के हिसाब से जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं एक्टर ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं कहता हूँ ये तो बहुत बड़ा, आई थिंक करेक्ट, विकी कौशल इज प्लेइंग द रोल जी। अच्छा, वो इज प्लेइंग द रोल। Sincere advice and appeal to him or anyone, a man of such magnitude, आसान नहीं है उनका रोल अदा करना, बिल्कुल, है ना, फील करना पड़ेगा, वो लाने भी पड़ेगी अपनी आवाज़ में, बुलंदी में, दोज काइंड ऑफ छोटे छोटे इंसिडेंसेस ना, जिससे एक यंगस्टर्स को एक अलाइनमेंट मिलेगी। एक छोटा सा इंसिडेंट देता हूँ, जब ये लड़ाई चल रही थी वहाँ पे, तो ही वॉज पोस्टेड इन द नॉर्दर्न सेक्टर एंड व्हेन ही टुक ओवर एज द जीओसी देयर, तो ही कॉल्ड फॉर ए कॉन्फ्रेंस, पूरे फॉर्मेशन के ऑफिसर्स को वहाँ पे बुलाया गया एंड उस समय कुछ विड्रॉल्स भी थे कि पीछे बुलाया जाए ट्रुप्स को, नॉट 71, आई थिंक इट वॉज 62 की बात है। तो व्हेन ही टुक ओवर एज द जीओसी ही सेड ओनली वन मैसेज, there will be no more withdrawals, and that's the end of the conversation. It went सीधा दिमाग में गया कि भाई अब वापस नहीं होगा, बोल के गया ओल्ड मैन, सिर्फ आगे बढ़ा जाएगा, पीछे नहीं आएंगे। तो उनका जो रोल अदा करना है ना यार, बहुत शिद्दत का काम है, बिग चैलेंज, सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं होगा। उनके कुछ एक मैसेजेस हैं, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी थी, साफ बात करते थे, ठीक है, विजन बहुत अच्छी थी, काफ़ी होमवर्क चाहिए उस रोल में जान डालने के लिए। बिल्कुल यार, मज़ा ही आ जाता है, बीच में मतलब रोकने का भी मन नहीं करता, सच बताऊं कि आगे भी सुन लो, आगे भी सुन लो, इट्स सो इंटरेस्टिंग, और इतनी ऐसी ऐसी बातें सुनने को मतलब पता चल रही हैं जो कभी पता नहीं थी। एंड जैसे बता रहे हैं कि भाई अब मूवी भी बन रही है, अब उसमें विकी कौशल इज प्लेइंग दैट पार्ट। आई डोंट नो, आई होप इट इज़ अ गुड मूवी, बिकॉज मैं वही सोचने लग गई थी कि आप उनका देखो, डिफिकल्ट है पार्ट प्ले करना, बट बेस्ट ऑफ लक, होपफुली, क्योंकि होप्स हमारी हैं कि इट हैज़ टू बी टू दैट लेवल। और जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई उनकी जैसे वो बोलते थे और जो बोलना है वो धड़क्के से बोला, नो हेजिटेशन, चाहे वो आगे कौन है, प्राइम मिनिस्टर है या कौन है, मिनिस्टर है, तो दे हैव टू शो ऑल दैट, दे शुड नॉट, मतलब अपनी वो कह रहे हैं ना कि रियल को रील ना बना दें, रियल को रियल दिखा के बनाएं, तब मजा आएगा। पर जिस तरह से बता रहे हैं ना, क्या बहुत अच्छी बात है, पूरे जोश से बता रहे हैं, एग्जैक्टली बता
बता रहे हैं क्या क्या एक्टिविटीज हुई थी, कितनी प्रिपरेशन लगी थी, कोई भी ऐसे ही काम नहीं होता, सोच समझ के होता है। वेरी नाइस। गोरखा रेजिमेंट के ऊपर जो उन्होंने बताया कि कैसे सिंपल होते हैं, एंड दैट जो बताया कि कैसे भैया पैर गोरे हैं, सिंप्लिसिटी बताया, सिंप्लिसिटी वो है, ऐसे होते कई ऐसे होते हैं जो घुसते हैं ये पैर गोरे मतलब आराम की जिंदगी होगी। पता चला कि भैया हर टाइम तो जूते पहन के कोई ना कोई बहुत ही इंटेंस काम ही करना पड़ता है। सो बहुत ही अच्छा था। मतलब इससे हर एक को ये देखना चाहिए वीडियो, इससे आपको पता चलेगा कि एक सोल्जर की लाइफ होती कैसी है, एक कमांडो की लाइफ कैसी होती है, एंड उनके अंदर जज्बा कैसा होता है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।